की भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भैया कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। सब एक लोग ऐसे बैठे हैं क्या भैया? कौन सी पार्टी जीतेगी भैया? गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। थोड़ा भैया खड़े होइए। आ, थोड़ा पान थूक कर तब पान थूक दी तब तक। कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी। बीजेपी। कौन सी पार्टी जीतेगी भैया? बीजेपी जीतेगी। कौन सी पार्टी? बीजेपी है। सब बीजेपी। आप बीजेपी। भैया आप? भैया सेम बीजेपी। बीजेपी। आप? बीजेपी। बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन के ऐसा कारण क्या है कि यहाँ पर एक इंडिया गठबंधन? अच्छा बताओ, ये सब संयुक्त रूप से प्लानिंग तो तय नहीं बैठे हैं आप लोग क्या? नहीं भैया प्लानिंग कौन? प्लानिंग। एक चीज बताइए, जो ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में मारपीट हो रही है और जब उनकी जाति जब जानी जा रही है तो वो दलित समाज से आ रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी मिल्कीपुर विधानसभा में आए थे करमडांडा में। उन्होंने ये विषय उठाया था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ मारपीट हो रहा है वो कहीं न कहीं हिंदू समाज है लेकिन वो दलित समाज से आ रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है। और जो इनको पनाह दे रहे हैं, जो इनको परस्त दे रहे हैं, अपना जो छांव दे रहे हैं, वो यही अराजक तत्व हैं। क्या कहेंगे इस पे? अराजक तत्व है वो, लेकिन अब यहाँ हम लोगों का विचार यही है इंडिया गठबंधन को ही देने का। कारण क्या है? 2.5 साल अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे 2022 से 2024 तक। उन्होंने कितना काम किया? 10 काम गिना दीजिए। वो आएंगे तो जीतेंगे, हम कोई आएगा तो नहीं जीतेगा। हम काम की बात करें, काम तो उन्होंने कोई नहीं किया। काम नहीं किया लेकिन फिर भी आप वोट उनको करेंगे? हाँ। वजह क्या है? अब उन पे हमारा दिली लगाव है। दिल्ली लगाओ। अच्छा, राशन वासन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है? नहीं किसान सम्मान निधि मिल रही है। गांव को सड़क वड़क जाने के लिए बढ़िया बन गई है। हाँ बन गई। किसने बनवाया था? अवधेश प्रसाद ने कि वो तो सरकार ने बनाया, गोरखनाथ ने बनवाया। गोरखनाथ ने बनवाया, लाइट भी उन्हीं ने लगवाया। तो कहें आप इंडिया गठबंधन कह रहे हैं? अब इच्छा है हमारी बस। वाह भाई, गजब जो है भक्ति है। मतलब काम बीजेपी ने किया और जो है सपा को देंगे, इंडिया गठबंधन को देंगे। इंडिया गठबंधन तो लोकसभा में राहुल गांधी यानी कांग्रेस और सपा का इंडिया गठबंधन आपका इंडिया अलायंस चल गया। लेकिन अब 10 उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा है, 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। तो क्या आपको लगता है कि जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी चल पाएगी? सीट को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के वादोपात नहीं होगा? नहीं, अब तो मुश्किल है जोड़ी मुश्किल है चल पाना। जोड़ी मुश्किल है यार। सपाई हो भाजपा हो, पहले बताओ। हम भाजपा में हैं। भाजपा हो तो क्या सपा कह रहे थे? अरे आपने कह दिया इसलिए हमने कहा कि चलो। क्या कह दिया? क्या हमने क्या कहा? अरे यहीं पे बात हो गई, कुछ विपक्ष भी चाहना चाहिए तो इसीलिए हमने कहा कि विपक्ष भी बन जाए कोई। ये वीडियो एडिट नहीं करेंगे, ये वीडियो पूरा चलाएंगे। मतलब ये इन लोगों ने कहा आपसे कि विपक्ष के बारे में बोल दीजिए? नहीं विपक्ष होना चाहिए ना, इसलिए आपने कहा। इसलिए हमने क्या कहा यार? अरे वहाँ पे माहौल चल रहा था इसलिए। माहौल वहाँ का माहौल सही हम जानना चाहते हैं ना। पूरा भाजपा ये हो सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ से तो साफ है, यहाँ से साफ। अवधेश प्रसाद के जो सुपुत्र जो टिकट पाएंगे उनका क्या हालत रहेगा इस समय उपचुनाव में अगर टिकट मिलता है? धराशायी हो जाएंगे। अभी तक देखो गुणगान कर रहे थे, अब धराशायी हो जाएंगे। ये है प्रायोजित तरीके से इस तरीके वीडियो बनता है, लेकिन यहाँ प्रायोजित नहीं है, इसलिए सच्चाई इन्होंने बता दिया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा डालेंगे और आप समझिएगा, शेयर करिएगा कि जो कुछ लोग प्रायोजित तरीके से वीडियो चलाते हैं और अपने लोगों को बिठा देते हैं कि भैया आप सपा के बारे में बोल देना, आप कांग्रेस के बारे में बोल देना, आप भाजपा के बारे में बोल देना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ये वीडियो हम इसलिए चला रहे हैं, यहाँ पर शायद इन लोगों ने ऐसा कहा होगा और ये पूरे के पूरे भाजपा ही हैं। और ये मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है 54 लोकसभा का। और जो यहाँ से 2022 से 2024 तक जो विधायक रहा करते थे अवधेश प्रसाद, वो सांसद बन गए हैं। सीट खाली है, उपचुनाव होना है। कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ की संभाल ली है। यहाँ भी वो करहल भी, जहाँ से अखिलेश यादव विधायक रहा करते थे, अब वो माननीय सांसद हो गए हैं कन्नौज से। हार का मलाल जो जीत में तब्दील करना चाहते हैं हम लोग, उसी हार के मलाल को हम लोग जीत में तब्दील करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीता करके भेजेंगे। अच्छा, आप 24 में साइकिल दौड़ाए थे क्या? 24 में? हाँ, लोकसभा में भाजपा के साथ थे। तो ऐसा क्या हुआ कि 77 वोट से आप हार गए? ये अपनी विधानसभा। देखिए थोड़ा सा हम लोग ढीले पड़ गए कि हम चुनाव जीत जाएंगे। वजह क्या था? कारण क्या? वजह हम लोगों को सब राममय ही दिखाई पड़ रहा था,
ओवर कॉन्फिडेंस से हम हारे हैं चुनाव। तो प्रत्याशी थे जो तीसरी बार प्रत्याशी बने थे, 2 बार सांसद थे, लल्लू सिंह, आपके विधानसभा में वोट मांगने आए थे नहीं मांगने? नहीं आने, वोट तो मांगने आए थे, ये बूथ जीते। समाजवादी पार्टी या जो ये कह लीजिए कि पीडीए जो आप गठबंधन बना है, ये जनता को इस तरीके से गुमराह किया कि 8,500 रुपए हर महीने ठका आएंगे। तो इससे जो गरीब आदमी थे, गरीब तबके की थे, वो लोग जो है इस आशा में हो गए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि दे रही 2,000 रुपए अभी, तो ये सोचे कि हो सकता है कि 8,500 रुपए खटाखट खाते में, इस वजह से जो हमारे कुछ वोट बैंक थे दलित के, वो हमसे गुमराह हो गए और गुमराह होके गलत वोट कर दिए। ये गुमराह अवधेश प्रसाद है, अवैध प्रसाद है, अवैध वोट लेकर के अवैध सांसद बने हैं और अवैध ही रहेंगे। वो 5 साल चल जाए तो जान लिए ईश्वर की कृपा है। तो आप जो है जगत गुरु परमहंस आचार्य वाली भविष्यवाणी के, वो 5 साल चलने वाले ही नहीं है। उपचुनाव कराने वाले क्या प्रभु हैं? चुनाव कराने वाले हैं क्या? लोकसभा उपचुनाव होगा। आशीर्वाद दे रहे हैं कि शराब दे रहे हैं? आशीर्वाद है यार, ब्राह्मण का है, टीका लगा के बैठता हूँ, उत्तर का मुंह है हमारा। ये आप कहाँ बोल रहे हो? तो अच्छा भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। राम धीरज यादव। राम धीरज यादव जी, आप इतना ये सब इन लोगों के झांसे में कहाँ आ गए? हम इनके झांसे में नहीं है, हम आपके झांसे में है। हमारे झांसे में क्या है यार? हम तो सही से पूछ रहे हैं, हमारे झांसे में क्या है? हमने तो आपको कुछ कहा नहीं। जैसे आपने आया तो यहाँ कहा कि आप विपक्ष के हैं कि पक्ष के हैं सारे। हमने कहा सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग हैं, हमने ये पूछा। हाँ, तो हमने कहा कि चलो, ये कहा नहीं कि आप बन जाइए। अब जैसे सबका सत्ता में समझ लेता तो यहाँ हो सकत बतिया न करता, इसलिए हम कहें कि कुछ विपक्षी भी हाँ, आपको बात करने के लिए ऐसा अपना किए।